Of course, we're getting lots of cheers from behind us here at Mission Control here in Hawthorne, California as well. And at this point, our AX4 crew is on their way to space. The view you have... तारों को भी हासिल किया जा सकता है, ये शुभांशु की लाइनें थी। इस मिशन पर जाने से पहले उन्होंने ये कहा था और सभी से दुआओं की भी अपील की थी और वो तारों को हासिल करने के लिए निकल पड़े हैं। शिवू भी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। शिवू, शुभांशु की भूमिका के बारे में हम आपसे समझना चाहेंगे कि शुभांशु की इसमें भूमिका क्या रहेगी। एक हमने देखा उनके पास एक्सपीरियंस है, 3000 घंटों का उनके पास एक्सपीरियंस है। सुखोई तमाम तरह के जेट्स वो उड़ा चुके हैं, लेकिन ये एक अलग तरह का मिशन है। इसमें उनकी भूमिका क्या एग्जैक्टली रहेगी? राजीव, इस पूरे मिशन में वो एक मिशन पायलट की तरह जा रहे हैं। उनका पूरा काम नेविगेशन को देखना, डॉकिंग को देखना और वहाँ से जब 14 दिन बाद अनडॉकिंग होगा उन सब चीज़ों को मॉनिटर करना रहेगा। इसके अलावा वो चूंकि इंडिया के प्राइमरी एस्ट्रोनॉट हैं तो उनके पास 7 बड़े एक्सपेरिमेंट्स की जिम्मेदारी है जो कि वो लीड करेंगे। इसके अलावा वो 5 बड़े एक्सपेरिमेंट्स के साथ नासा के साथ कोलैबोरेट करेंगे। वो 2 आउटरीच इवेंट्स करने वाले हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, जहाँ पे वो इंडिया के स्टूडेंट्स, बच्चों से, रिसर्चर्स से और साइंटिस्ट एकेडमिया से बात करेंगे। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनका एक कॉल शेड्यूल किया जाएगा अगले 14 दिन के अंदर। तो आने वाले दिनों में उनकी भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि वो खुद भी एक एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट है इंडिया के गगनयान मिशन के लिए। तो ओवरऑल उनका जो पार्टिसिपेशन है वो वहाँ जो भी सीखेंगे, जो भी उनके एक्सपीरियंसेस रहेंगे, जो भी टेक्निकल नॉलेज वो वहाँ पे लेंगे, वो आके गगनयान मिशन में देंगे। जो दोनों एस्ट्रोनॉट्स इस वक्त अमेरिका में है, शुभांशु शुक्ला, जैसा कि अभी हमने देखा एक शानदार लिफ्ट ऑफ हुआ है फ्लोरिडा से और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ अब निकल चुके हैं। तो जो पूरा उनका एक्सपीरियंस होगा वो आके गगनयान मिशन में आएगा और जो भारतीय स्पेस प्रोग्राम है उसको एक बहुत मजबूती मिलेगी, उसको एक नया आयाम मिलेगा और एक नया नजरिया मिलेगा चीजों को देखने का। राजीव, ठीक है शिवू, आप हमारे साथ बने रहे। इस समय हमारे साथ फॉर्मर डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट इसरो सुरेंद्र पाल जी भी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, पहले तो हम चाहते हैं कि आप इन तस्वीरों को एक्सप्लेन करें दर्शकों को आसान शब्दों में कि ये पोजीशनिंग क्या है, क्या हमारा लक्ष्य है और क्या सब कुछ अभी अच्छे से चल रहा है। देखिए, इस पोजीशनिंग में ये है कि इसमें जो जब हम लॉन्च करते हैं तो एक्सेलरेशन बहुत हाई होता है। तो उस हाई एक्सेलरेशन के लिए जो सिटिंग पोजीशन होती है और जो सीट्स होती हैं वो स्पेशली डिजाइन होती हैं कि दे कैन कंपेंसेट द जी इफेक्ट। ये जी इसके अंदर बहुत हाई होता है और ये हाई होने का मतलब ये ऐसा है कि जैसे मान लीजिए 1 किलो वेट ग्राउंड पर है तो वहाँ जाकर 10 किलो हो सकता है, 15 किलो हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कितना जी होता है। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए जो सीटें बनाई जाती हैं। दूसरा, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको इसका एक्सपीरियंस करवाया जाता है। ऑफकोर्स ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने तो एक्सपीरियंस कर रखा है इन चीज़ों का जब वो फाइटर उड़ाते थे, लेकिन इनमें ट्रेनिंग में भी उसको किया जा सकता है और बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज होती है उसमें इनको हाई जी को एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये जो पोजीशन होती है ये उस जी को कंपेंसेट करने के लिए होती है। दूसरा, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, मान लीजिए उसको एस्केप किया जाए एस्केप मॉड्यूल में, तो उसके अंदर भी ये रिजिडली रहते हैं, नो दे शुड नॉट फ्लोट ओपनली। तो इसलिए इसको प्रॉपरली किया जाता है। तो इसका 2 पर्पज है। और तीसरा ये है कि ये पोजीशंस है ना, सारे डिस्प्ले पैनल्स होती हैं, तो यू कैन सी द डिस्प्ले पैनल्स एंड दे आर इजीली एक्सेसिबल। और आपने साइड में देखा होगा, यू कैन कंट्रोल इट आल्सो, मे बी द कमांडर एंड कैप्टन बोथ। जी सर, मैं एक बहुत आसान तरीके से इसको जरा समझना चाह रही हूँ, क्योंकि अब एक आम लोग जब इसको देखते हैं कि 6 बार एक ऑपरेशन था जिसको हम लॉन्च नहीं कर पाए, लास्ट मोमेंट पे खबरें आई कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, फिर उसको ठीक कर लिया गया, उसके बाद अब ये मिशन जो है आगे बढ़ चुका है। इसके पड़ाव जरा अगर आप समझा पाए और हम कैसे समझें, आसान इंसान, आम आदमी कैसे समझ पाएगा कि ये कैसे पड़ाव आगे बढ़ रहा है, चैलेंजेस कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं। तो ये है कि जब पहले जो रॉकेट होता है उससे पहले ये पोस्टपोन किया गया था कि रॉकेट के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन का लीकेज हुआ था। तो लिक्विड ऑक्सीजन का लीकेज को रिपेयर किया जा सकता है इमीडिएट, और किया भी है इन्होंने। लिक्विड हाइड्रोजन हो तो थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट होता है। दूसरा लीकेज था आईएसएस के अंदर मॉड्यूल, जो रशियन मॉड्यूल था। तो स्पेस के अंदर ट्रिपल रिडंडेंसी होती है ह्यूमन फ्लाइट के अंदर, तो कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेते। तो ये इसलिए इसमें पोस्टपोन होता रहा।
एक बार उसको रिपेयर करते हैं, फिर उसको क्वालिफाई करते हैं, उसके अंदर ट्रिपल क्वालिटी एश्योरेंस होता है, ओके। जी। तो उसमें कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। उसके बाद में देखते हैं कि वेदर कंडीशंस कैसी हैं, जैसे पोस्टपोन हुआ बार वेदर कंडीशंस का, तो वेदर कंडीशंस हैज टू बी फेवरेबल। अगर वेदर कंडीशंस अनफेवरेबल हो तो इसमें जो क्लोज लूप गाइडेंस सिस्टम होता है ना, दैट हैज टू कंपेंसेट मोर फॉर द वेदर कंडीशंस। तो इससे फ्यूल भी खर्च होता है, इट कैन डिविएट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। इसलिए वेदर कंडीशंस को जो कंपेंसेट करने के लिए होता है, अनवांटेड वेदर कंडीशन लास्ट मिनट में होती है तब भी इसको रॉकेट को, क्योंकि ये लिक्विड रॉकेट होते हैं, इनको पोस्टपोन किया जा सकता है। वेदर कंडीशन बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट जी, वेदर कंडीशन आप बता रहे हैं सर कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जो डॉकिंग का प्रोसेस अब चलने वाले, डॉकिंग का प्रोसेस क्या होगा, कितनी देर का होगा, फॉल्कन 9 और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, इन दोनों की इंपॉर्टेंस, इन दोनों का रोल क्या रहेगा? देखिए, इसकी ये जो लॉन्च है, इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेज है वो उसका तो डिटेल्स इट मस्ट ऑलरेडी बी कमिंग ऑन ग्राउंड, एंड जो स्पेस एक्स का है इट्स अ रीयूजेबल रॉकेट। एज फार एज द लास्ट स्टेज व्हेन इट गोज, इट विल बी ऑर्बिटिंग एंड इट विल ऑर्बिट विल बी रेज्ड। सर आपसे अनुरोध है कि हमारे दर्शक थोड़ा हिंदी में समझते हैं, तो कृपया आप इस बात को हिंदी में रखें। जी, कक्ष है उसको हाई कक्ष में ले जाएंगे और आईएसएस की कक्ष में ले जाएंगे। अभी देखिए कि आईएसएस भी जो चल रहा है स्पेस स्टेशन, वो 7 to 8 किलोमीटर पर सेकंड के लिहाज से चल रहा है। तो उससे कंपेंसेट करना पड़ेगा, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी होगी, जिससे कहते हैं रिलेटिव गति। तो दोनों की रिलेटिव गति भी 0 होगी, तब उसके पास जाएंगे और जाकर उसमें पहले उसको डॉकिंग करेंगे। तो डॉकिंग के अंदर 6 to 8 वो होते हैं, इसमें पता नहीं कितने हैं, तो वो पहले उससे करते हैं। देन दे वेट फॉर इट कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। व्हेन एवरीथिंग गेट्स क्लियर, द अलाइनमेंट इज देयर। अलाइनमेंट इज थ्रू लेजर से भी करते हैं, आरएफ से भी करते हैं, तो पूरा कंट्रोल सिस्टम का अलाइनमेंट हो जाएगा। और उसमें माइक्रो रॉकेट्स होते हैं, जो कि कैप्टन जो कमांडर और पायलट, उसको पूरा लास्ट मिनट के अंदर होता सब कुछ ऑटोमेटिक है, लेकिन लास्ट मिनट में कुछ करेक्शंस करना होता है तो वो करते हैं। तो पूरा उसमें डॉकिंग हो जाता है, मतलब उस आईएसएस पे मिल जाएगा, फिर उसको वेट करेंगे। फिर ये तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, किस तरह उत्साह है, जोश है लोगों के बीच में, परिवार वाले खुश हैं क्योंकि वो ऐतिहासिक लम्हा इस वक्त आ चुका है जिसका इंतजार एक लंबे समय से किया था। लोग तालियां बजा रहे हैं, आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि जब ये खबर मिली होगी कि इस मिशन में शुभांशु जाने वाले हैं, तो पूरा परिवार या उनको जो जानता है वो कितना उत्साहित हुआ होगा, उस पल का इंतजार किया होगा। फिर 6 बार ऐसा होता है जब मिशन किसी वजह से टल जाता है, और आज वो मौका आया, वो ऐतिहासिक लम्हा आया, तो आंखों से ये खुशी के आंसू छलक उठे। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा और कदम मिलाकर चलें। बाधाएं आए, उनसे जो है मुक्ति पाए, कई प्रलय आए, लेकिन उसके बावजूद भी अब आप सक्सेसफुल ये मिशन शुरू हो चुका है। आशीष भी हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो परिवार के सदस्यों के साथ मौजूद है। वहां हर्षोल्लास की तस्वीरें तो आ ही रही हैं, तस्वीरें दिखाएं आशीष। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर टीचर्स हैं वो पूरी तरीके से जश्न मना रही हैं। ये जश्न और जो उत्साह है वो शुभांशु के स्पेस में जाने का है। ये सभी वो स्कूल के टीचर्स हैं शुभांशु के, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, और लगातार ये सभी डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये खुशी है उनके लिए। और यही ये सारी वो टीचर भी, चाहे मैथ्स की हो, फिजिक्स की हो, एस्ट्रो की हो, सभी टीचर्स आप देख रहे होंगे तस्वीरों में। ये पूरा स्कूल झूम रहा है, पूरे टीचर नाच रहे हैं। और क्या कहेंगी आप? बहुत एक्साइटेड है, लॉट ऑफ गुड विशेस टू हिम। हमारा बेटा शुक्स, We wish him all the best and a safe journey back home. बहुत सारा इंजॉयमेंट, बहुत सारा खुशी है अंदर से, और यही वजह है कि सारी टीचर्स आप देख रहे होंगे कि वो पूरी तरीके से जश्न के उसमें माहौल में है, क्योंकि ये वो पल है जो वो भूलना नहीं चाहते हैं, वो दिखाना नहीं चाहते हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से शुभांशु उनका बेटा स्पेस पहुंचा है, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा पल है, बहुत गर्व का पल है। और इसी वजह से ये सभी
पूरे उस पल को एक तरीके से रोमांच है उनके लिए कि उनके बीच का एक छात्र जब स्पेस में जाता है और ग्रुप कैप्टन बनके, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ऐतिहासिक ये लम्हा है। और इसी वजह से ये सारे टीचर्स और ये सारे जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो सभी यहाँ पर एक साथ एकजुट होकर खड़े हो गए एक साथ। आप देखिए कि दूर तक जो टीचर और जो स्टूडेंट्स हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और एक साथ यहाँ पर एक सुर में एक कह रहे हैं शुभांशु शुभांशु शुभांशु, यानी कि वो मकसद साफ है कि उनके बीच का जो छात्र है वो आज स्पेस पहुंचा है। ये उनके लिए गर्व की बात है और यही लम्हा ये सभी अपने पास कैद करना चाहते हैं मोबाइल में। क्या कहेंगी आप? क्या कहेंगे, हम लोग इस समय क्लाउड 9 पे हैं, बहुत खुशी हो रही है और ये हिस्टोरिकल मोमेंट है जो पूरी दुनिया हमेशा याद रखेगी। मैम जो हैं शुभ्रांशु की प्रिंसिपल हैं, तो आप बहुत ओवरवेल्म्ड हैं इस बारे में, क्योंकि शुभ्रांशु को बिल्कुल बड़ा होते हुए देखा है और उसके लिए सिर्फ बेस्ट विशेस हैं और कुछ नहीं है। मोमेंट ऑफ प्राउड फॉर द कंट्री, मोमेंट ऑफ प्राउड फॉर द वर्ल्ड। मैम बताएंगे उनको कैसा लग रहा है? जैसे शुभांशु रहता था जब यहाँ पर, तब क्या किस तरीके से आप उसको देती थी पढ़ाई के बाद? बहुत ही अच्छा बच्चा, ऑलराउंडर, होलिस्टिक, सारे ट्रेड्स हैं उसमें, ऑल द ट्रेड्स ऑफ हेड एंड हार्ट, and he has been a very good student always. He wanted to everything, he was a good footballer and he always aimed high. जब आपका एम ऊंचा होता है तो आपकी उपलब्धि भी बहुत ऊंची होती है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से ये प्रिंसिपल हैं और प्रिंसिपल ने बताया कि शुभांशु उनके पास बड़ा हुआ, उन्हीं के साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ा और आज जिस स्टेज पर है, तो एक टीचर के लिए, एक प्रिंसिपल के लिए, एक शिक्षक के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उनके बीच का उनका छात्र आज इतिहास रच रहा हो भारत के लिए, उनके अपने लखनऊ के लिए, उनके अपने स्कूल के लिए। तो ये शिक्षा का जो कहते हैं, शिक्षक इसी दिन का इंतजार करता है और यही वो पल है जो ये सभी इंतजार कर रहे हैं और इंतजार कर रहे थे। और आज कहीं ना कहीं इस पूरे माहौल में खुशियां हैं, एक तरीके से ये सभी एक पल के साथ खड़े हुए हैं और उस लम्हे को, एक एक जो मिनट है उसको कैप्चर कर रहे थे कि किस तरीके से जब स्पेस यहाँ से रॉकेट से वो बढ़ते हैं आगे, वो मूवमेंट उनके लिए भावुकता भी भरा था, खुशी भरा भी था, रोमांच भरा भी था, क्योंकि वो सारी मूवमेंट उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब शुभांशु एक तरीके से स्पेस के लिए। ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, बच्चे को देख के तो लगता है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। वो बहुत मजबूत होता है। और जश्न भी चल रहा है। शुभांशु की ये शुभ उड़ान शुरू हो चुकी है और अद्भुत तस्वीरें सामने आई हैं। सफल लॉन्चिंग हो गई है और डॉकिंग का इंतजार और उसके बाद से स्प्लैश डाउन जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार 28 घंटों की लगभग की ये यात्रा रहेगी और उसके बाद अनुसंधान का एक दौर शुरू होगा जो नई संभावनाओं को टटोलेगा। ये तस्वीर, ये रॉकेट अपनी गति पकड़ चुका है। नासा की इसमें इन्वॉल्वमेंट, स्पेस एक्स यानी कि इलॉन मस्क की जो कंपनी है उसकी इसमें भूमिका और भारतीय इसरो की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।